विद्वान लोग ये मानते हैं कि महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। एक बार दो बार नहीं, 17 बार आक्रमण किया। कोई भी राजा किसी दूसरे प्रांत पर आक्रमण किसी न किसी लालच के चलते करता है, किसी न किसी लोभ के चलते करता है। तो इनका लालच क्या था? धन अर्जित करना। क्योंकि महमूद गजनवी चाहते थे कि जितने भी अगल बगल के प्रांत हैं उन सब पे उन्हीं का अधिकार रहे। तो अधिकार को कब्जा करने के लिए, अधिकार जमाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो उनको ये बात भली भांति मालूम था कि अगर हम भारत पर आक्रमण करेंगे तो यहाँ आसानी से हमको धन प्राप्त हो सकता है। क्योंकि भारत जो है ये सोने की चिड़िया सदियों से कहलाते आ रहा है। सोने की चिड़िया, यहाँ पे बहुत सारा धन हुआ करते थे, जिसके वजह से उनका सीधा सा टारगेट क्या था? भारत पर आक्रमण करना और वहाँ से धन एकत्रित करना। तो इस एक वीडियो से आपका 3 क्वेश्चन आसानी से बन सकता है। पहला क्वेश्चन, महमूद गजनवी का जीवन परिचय का वर्णन करें या संक्षिप्त टिप्पणी करें। दूसरा क्वेश्चन, महमूद गजनवी के भारत पर किए गए आक्रमणों के परिणामों का वर्णन करें। तीसरा क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी कौन था, उसके भारत पर आक्रमणों के प्रभावों का वर्णन करें। तो आपका इस एक वीडियो से 3 क्वेश्चन आपके मिड टर्म एग्जाम में आसानी से बन सकते हैं। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर लम्हा जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर लम्हा जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर PCB में। आज फिर से आपके मिड टर्म एग्जाम से रिलेटेड एक पावरफुल वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित हूं, जिसमें हम चर्चा करेंगे दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के BA सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर 2 के एक बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण और उसके प्रभाव। तो आज हम इस वीडियो में एक एक करके विस्तार पूर्वक मोहम्मद गोरी और महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर किए गए आक्रमणों और उसके प्रभावों के बारे में विस्तार पूर्वक आपके दिलो दिमाग तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है कि आपको कुछ दिनों पश्चात होने वाले मिड टर्म एग्जाम में इससे काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अगर आप इसके पीछे वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें। क्योंकि हमने उसमें पाल राजवंश के 2 बड़े ही महान शासक धर्मपाल और देवपाल के जीवनी तथा उनके उपलब्धियों के बारे में विस्तार पूर्वक एक एक करके समझाने का प्रयास किया है। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे मोहम्मद गोरी और महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर किए गए आक्रमण क्या थे, वे कब आक्रमण किए थे, उनका परिणाम क्या हुआ था, उनका जीवन परिचय क्या है। तो आज हम एक एक करके इन सभी बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि महमूद गजनवी का जीवन परिचय क्या होता है। क्योंकि आपको हम इस वीडियो में महमूद गजनवी से जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उन सबको एक चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि चार्ट से समझने का फ़ायदा ये होता है कि इससे समय की बचत होती है, जगह की बचत होती है और एक एक करके आसानी से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपके दिलों और दिमाग तक आसानी से पहुंच जाता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि हमारा हर एक वीडियो चार्ट पर ही आधारित होता है। तो आज हम लोग महमूद गजनवी से रिलेटेड जितनी भी जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उसको भी चार्ट के माध्यम से ही समझने का प्रयास करेंगे। तो इस एक वीडियो से आपका 3 क्वेश्चन आसानी से बन सकता है। पहला क्वेश्चन, महमूद गजनवी का जीवन परिचय का वर्णन करें या संक्षिप्त टिप्पणी करें। दूसरा क्वेश्चन, महमूद गजनवी के भारत पर किए गए आक्रमणों के परिणामों का वर्णन करें। तीसरा क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी कौन था, उसके भारत पर आक्रमणों के प्रभावों का वर्णन करें। तो आपका इस एक वीडियो से 3 क्वेश्चन आपके मिड टर्म एग्जाम में आसानी से बन सकते हैं। और ये तीनों टॉपिक से हमेशा क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो हम लोग एक एक करके इन तीनों प्रश्नों के बारे में विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि महमूद गजनवी का जीवन परिचय क्या होता है। क्योंकि पहले परिचय जाने रहेंगे तब उनके आक्रमणों के प्रभाव को समझने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि उनका जीवन परिचय क्या है। तो अगर हम जन्म की बात करें तो महमूद गजनवी का जन्म हुआ था 2 नवंबर 971 ईस्वी में। महमूद गजनवी का जन्म कब हुआ था? 2 नवंबर 971 ईस्वी में। उनके पिता का क्या नाम था? सुबुक्तगिन।
महमूद गजनबी के पिता का क्या नाम था? सुबुक्तगीन नाम था। उनका शासनकाल कब से कब तक चला था? तो शासनकाल की शुरुआत होती है 998 ईस्वी से। उनके जो पिता थे सुबुक्तगीन, वे गजनी के राजा थे, लेकिन जब उनका मृत्यु हुआ तो गजनी का राजा किसको बना दिया गया? महमूद गजनबी को बना दिया गया। तो गजनी से ही गजनबी का नाम पड़ा है। गजनबी उस राज्य का नाम है जहां महमूद गजनबी राज किया करते थे। कितना ईस्वी में उनको राज दिया गया? 998 ईस्वी में। जब उनको राज सौंपा गया, जब उनको राजा बनाया गया, उस समय उनका उम्र कितना था? मात्र 27 वर्ष। 27 वर्ष के उम्र में उनको राजा बना दिया गया और वे गजनी के राजा के रूप में जाने जाते हैं। वे प्रतिज्ञा क्या किए थे? वे प्रतिज्ञा किए थे, वे प्रण लिए थे कि प्रति वर्ष भारत पर एक आक्रमण करना। वे प्रतिज्ञा किए थे, माने ठान लिए थे कि हर साल भारत पर एक आक्रमण करना है। कोई भी राजा किसी दूसरे प्रांत पर आक्रमण किसी न किसी लालच के चलते करता है, किसी न किसी लोभ के चलते करता है। तो इनका लालच क्या था? धन अर्जित करना। क्योंकि महमूद गजनबी चाहते थे कि जितने भी अगल बगल के प्रांत हैं उन सब पे उन्हीं का अधिकार रहे। तो अधिकार को कब्जा करने के लिए, अधिकार जमाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, पावर की जरूरत पड़ती है। तो उनको ये बात भली भांति मालूम था कि अगर हम भारत पर आक्रमण करेंगे तो यहाँ आसानी से हमको धन प्राप्त हो सकता है। क्योंकि भारत जो है ये सोने की चिड़िया सदियों से कहलाते आ रहा है। सोने की चिड़िया, यहाँ पे बहुत सारा धन हुआ करते थे, जिसके वजह से उनका सीधा सा टारगेट क्या था? भारत पर आक्रमण करना और वहाँ से धन एकत्रित करना। क्योंकि इनका उद्देश्य क्या था कि जितने भी अगल बगल के प्रांत हैं सब पर इन्हीं का अधिकार रहे। किसका सोच था ये? महमूद गजनबी का। तो ये भारत पर आखिर आक्रमण क्यों करते थे? तो धन के लालच के लिए, मतलब कि धन को अर्जित करने के लिए, धन को लेने के लिए। विद्वानों के अनुसार ये आक्रमणों की संख्या कितनी है इनकी? तो 17। इसका मतलब विद्वान लोग ये मानते हैं कि महमूद गजनबी भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। एक बार दो बार नहीं, 17 बार आक्रमण किया था। कौन? महमूद गजनबी। किस पर आक्रमण किया था? भारत पर आक्रमण किया था। वह प्रतिज्ञा क्या किया था कि प्रति वर्ष, माने हर साल भारत पर एक बार आक्रमण करना है। तो हर साल भारत पर आक्रमण करता था और कुछ धन इकट्ठा कर लेता था। तो विद्वानों का मानना है, इतिहासकारों का मानना है कि वह भारत पर कितना बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। प्रथम आक्रमण कब हुआ था उसका? तो 1001 में हुआ था। महमूद गजनबी का प्रथम आक्रमण कब हुआ था? 1001 में। किस पर आक्रमण किया था वो? जयपाल नाम के एक राजा थे जो पेशावर नरेश थे। पेशावर के एक राजा थे जिनका नाम क्या था? जयपाल। तो जयपाल पर आक्रमण किए, जयपाल को हरा दिए, पराजित कर दिए। और जब पराजित किए तो जयपाल हार के बदले में 50 हाथी देने का वादा किए। कितना हाथी? 50। 50 हाथी देने का वचन दिए कि हम हार गए हैं, जिसकी वजह से 50 हाथी आपको दे देते हैं। अगला आक्रमण कब किए थे? 1006 में। महमूद गजनबी अगला आक्रमण भारत पर कब किए थे? 1006 में किए थे। किस पर किए थे? दाऊद पर किए थे। दाऊद कौन थे? मुल्तान शासक थे। मुल्तान के एक राजा थे जिनका नाम क्या था? दाऊद। और इनके ऊपर कब आक्रमण किए? 1006 ईस्वी में। तो जितने राजाओं पे आक्रमण करते थे वहाँ से कुछ न कुछ लेकर आते थे, क्योंकि इनका मकसद ही क्या था कि धन अर्जित करना, पावर को मजबूत बनाना, अपने विस्तार को और ज़्यादा करना। तो जब भी आक्रमण करते थे और उसमें जब विजय होते थे तो वहाँ के जो पराजित होने वाले राजा हैं वे कुछ न कुछ इनको दिया करते थे। तो कोई सेना दिया करते थे, कुछ हाथी दिया करते थे, ताकि उनका सैन्य शक्ति मजबूत हो सके। सबसे प्रसिद्ध आक्रमण की अगर हम बात करें तो भारत पर जब भी आक्रमण किए थे उनमें सबसे फेमस कब हुए? तो 1025 में फेमस हुए। कहाँ आक्रमण किए थे? सोमनाथ के एक प्रसिद्ध मंदिर जो कहाँ है? कठियावाड़ में है। कठियावाड़ में सोमनाथ का एक मंदिर है, वहाँ पे जब आक्रमण किए, कितना ईस्वी में? 1025 में। तो ये सबसे फेमस माना जाता है, क्योंकि मंदिर पर जब आक्रमण किए थे तो वहाँ से उनको बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। क्योंकि पहले के जब मंदिरों में मूर्ति बनते थे वे बहुत ही कीमती पत्थरों से बनते थे, उसमें तरह तरह के जेवरात भी लगाए जाते थे, जैसे सोना चांदी, इस तरह के
कीमती जितने भी धातु हैं या कीमती जो भी पत्थर हैं उनसे मूर्तियां बनाई जाती थी। तो इसीलिए उनका टारगेट क्या था, 1025 में वो क्या किए, सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर पर आक्रमण किए। और सोमनाथ का मंदिर कहाँ है, कठियावाड़ में है। तो ये सबसे ज़्यादा फेमस हो गया। भारत पर अंतिम आक्रमण कब किया था, महमूद गजनवी भारत पर सबसे अंतिम आक्रमण कब किए, 1027 में। किस पर किए, संधि पर। संधि पर आक्रमण किए 1027 में, जो भारत पर सबसे अंतिम आक्रमण था। और उनकी मृत्यु कब हो गई, 1030 में। तो यहाँ से आप ध्यान से अगर देखेंगे तो एक सीरीज से चलता हुआ आगे बढ़ रहा है। जैसा अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो जन्म हुआ था 2 नवंबर 971 में। शासनकाल 998 में संभाला उन्होंने। 998 में उनको शासन दे दिया गया। उस समय उनका उम्र 27 वर्ष था। 17 बार आक्रमण किए थे वो प्रतिज्ञा किए थे कि भारत पर हर साल एक बार आक्रमण करना है ताकि उनको अधिक से अधिक धन अर्जित हो सके। प्रथम आक्रमण किए 1001 में, जो जयपाल पर किए थे, पेशावर के राजा थे वे। अगला आक्रमण किए 1006 में। अगला आक्रमण किए 1025 में। उसके अगला किए 1027 में। और 1030 में उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से ये जीवन परिचय अगर आपसे पूछेगा तो जीवन परिचय के बारे में आप विस्तार पूर्वक अपने लैंग्वेज में बना के लिखेंगे, जरूर आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो ये तो हो गया आपका बेसिक परिचय। अब हम लोग ये समझेंगे कि अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन दे दे कि महमूद गजनवी के जीवन परिचय तथा भारत पर हुए आक्रमणों के प्रभावों को लिखें, चाहे आक्रमणों के परिणामों को लिखें, तो आप आंसर कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि पहले देखेंगे कि आपका क्वेश्चन किस प्रकार से दिया हुआ है। अगर आपका क्वेश्चन दिया है महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणामों को लिखें, तो थोड़ा सा इनके बारे में परिचय पहले बताएंगे और उसके बाद से जो जो आक्रमण किए थे, जिसमें जिसमें जीते थे, जिसमें जिसमें हारे थे, सब कुछ लाइन से सजाते हुए लिखते जाएंगे। तो अब हम लोग समझेंगे कि इसको एग्जाम में लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर हेडिंग बनाएंगे महमूद गजनवी का जीवन परिचय और लिखना शुरू करेंगे। महमूद गजनवी का जन्म 2 नवंबर 971 ईस्वी को हुआ था। उनके पिता का नाम सुबुक्तगीन था, जिनके मृत्यु होने के पश्चात महमूद गजनवी को गजनी का शासक बनाया गया, राजा बनाया गया। महमूद गजनवी की शासनकाल की शुरुआत 998 से मानी जाती है। जिस समय उनको राजा बनाया गया उस वक्त उनकी उम्र मात्र 27 वर्ष थी। इस तरह से आप लिखेंगे। पैराग्राफ चेंज करके यहाँ से शुरू करेंगे। महमूद गजनवी ने यह प्रतिज्ञा किया था कि वह प्रतिवर्ष भारत पर एक आक्रमण धन के लालसा से, धन अर्जित करने के उद्देश्य से करेगा। अगले लाइन से लिखेंगे, कुछ इतिहासकारों का मानना है या कुछ विद्वानों का मानना है कि महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। अगर हम प्रथम आक्रमण की बात करें तो उन्होंने 1001 में जयपाल पर आक्रमण किए थे, जो पेशावर के राजा थे। इस तरह से आप लिखेंगे, जो पेशावर के राजा थे। अगला आक्रमण 1006 में दाऊद पर किए थे, जो मुल्तान के राजा थे या मुल्तान के शासक थे। वहाँ से फिर से पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे, महमूद गजनवी के द्वारा किए गए आक्रमणों में सबसे प्रसिद्ध आक्रमण 1025 की आक्रमण बताई जाती है, क्योंकि उस समय उन्होंने सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर पर आक्रमण किया था, जो कठियावाड़ में स्थित है। अगले लाइन से लिखेंगे, भारत पर महमूद गजनवी भारत पर अंतिम आक्रमण संधि पर 1027 में किया था। उनकी मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई थी। तो इस तरह से एक एक करके सूटेबल तरीक़ा से सजा कर जब आप लिखेंगे एग्ज़ाम में तो ज़रूर आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से महमूद गजनवी से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण जानकारियां थी वे सब कुछ बढ़िया से समझ में आया होगा। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि मोहम्मद गोरी कौन थे। मोहम्मद गोरी जब भारत पर आक्रमण किए तो उसका परिणाम क्या हुआ, किन किन समय में वे आक्रमण किए थे, किसमें उनको विजय मिली थी, किन में वे पराजित हुए थे। तो अब हम लोग मोहम्मद गोरी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग समझेंगे कि मोहम्मद गोरी का जीवन परिचय क्या है, वह भारत पर कब कब आक्रमण किया था, उसका क्या प्रभाव पड़ा था। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि मोहम्मद गोरी का जीवन परिचय। जीवन परिचय का मतलब होता है कि उनके जीवन से जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उसको हम लोग बोलते हैं जीवन परिचय। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि
मोहम्मद गोरी का जन्म कब हुआ था? तो 1149 में। मोहम्मद गोरी का जन्म कब हुआ था? 1149 में। उनके पिता का क्या नाम था? बहालुद्दीन शाम प्रथम। मोहम्मद गोरी के पिता का क्या नाम था? बहालुद्दीन शाम प्रथम। वह भारत पर आक्रमण कब किए थे? तो 1175 से लेकर 1205 के बीच अनेकों आक्रमण किए थे। 1175 से लेके 1205 के बीच अनेकों आक्रमण किए थे। ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से महमूद गजनबी किए थे। महमूद गजनबी 17 बार आक्रमण किए थे, लेकिन मोहम्मद गोरी भी कई बार भारत पर आक्रमण किए थे और उसका अवधि क्या है? 1175 से 1205 के बीच। दूसरा आक्रमण वे कब किए थे? 1178 में। कहाँ किए थे? पाटन के ऊपर। पाटन कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात के पाटन नाम का एक जगह है, वहाँ पे 1178 में वे दूसरा आक्रमण किए थे। अगला आक्रमण वे कब किए थे? 1194 में। किस पर किए थे? जयचंद्र पर। जयचंद्र कौन थे? कनौज और बनारस के एक राजा थे जिनका नाम क्या था? जयचंद्र। उनके ऊपर कब आक्रमण किए थे? 1194 ईस्वी में। कौन किए थे? मोहम्मद गोरी। उनकी मृत्यु कब हुई? तो मृत्यु हुई 15 मार्च 1206 में। 15 मार्च 1206 में उनकी मृत्यु हो गई। किनकी? मोहम्मद गोरी की। तो ये मोहम्मद गोरी के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। उम्मीद है कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। अब हम लोग ये समझेंगे कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मोहम्मद गोरी के जीवन परिचय का वर्णन करें तो आप आंसर कैसे देंगे? तो सबसे ऊपर लिखेंगे जीवन परिचय और वहाँ से लिखना शुरू करेंगे। मोहम्मद गोरी का जन्म 1149 में हुआ था, जिनके पिता का नाम बहालुद्दीन शाम प्रथम था। वे भारत पर अनेकों आक्रमण किए थे, जिनकी समय अवधि 1175 से 1205 मानी जाती है। दूसरा आक्रमण उन्होंने गुजरात के पाटन पर 1178 ईस्वी में किए थे तथा अन्य आक्रमण जयचंद्र पर 1194 में किए थे, जो कनौज और बनारस के शासक थे, राजा थे। उनकी मृत्यु 15 मार्च 1206 ईस्वी में हुई थी। किनकी? मोहम्मद गोरी की मृत्यु। तो इस तरह से आप एक एक करके सूटेबल तरीका से सजाकर सुंदर अक्षरों में लिखेंगे, जरूर आपको बढ़िया नंबर प्राप्त होगा। तो हमने इस वीडियो में महमूद गजनबी और मोहम्मद गोरी से जुड़ी जितने भी महत्वपूर्ण जानकारियां थी, उन सबको एक एक करके विस्तार पूर्वक चार्ट के माध्यम से आपके दिलो दिमाग तक पहुंचाने का प्रयास किया। उम्मीद है कि कुछ दिनों पश्चात होने वाले मिड टर्म के एग्ज़ाम में आपको इससे काफ़ी सहूलियत मिलेगी। आपके मन में अगर कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस तरह से कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट में बताना न भूलें। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।